राखी का त्योहार 9 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व का हर भाई बहन को बेसब्री से इंतजार रहता है। बहनें अपने भाई को राखी बांधने की सभी तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू कर देती हैं। मार्केट में भी अब तरह तरह की राखी गिफ्ट हैम्पर के नए और सुंदर स्टॉक मौजूद है। राजधानी रायपुर में भी बाजार गुलजार हो चुके हैं। राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में राखी के त्योहार रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। इसको लेकर बाजार भी गुलजार हो गए हैं। लगातार बाजारों में सजावटें देखी जा रही हैं। बाजारों में अलग अलग तरीके की राखियां देखने को मिल रही हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के गोल बाजार पर, जहां पर मार्केट राखियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लगातार ग्राहक बाजार में मौजूद है, राखी खरीदने के लिए आ रहे हैं। आज हम व्यापारियों से बात करेंगे और ग्राहकों से भी बात करेंगे कौन सी राखी वो खरीद रहे हैं और व्यापारी कौन कौन सी राखी लेकर मौजूद हैं। राखी की बहार बाजार गुलजार। राखी के त्योहार की बाजार में धूम। तरह तरह की राखियां बाजार में मौजूद। रक्षाबंधन पर गुलजार हुए बाजार। राजधानी का गोल बाजार हुआ गुलजार। भाई की कलाई पर सजेगी बहन की राखी। बहन भाई के स्नेह का त्योहार है रक्षाबंधन। भाई की कलाई पर बहन बांधती है रक्षा सूत्र। राजधानी रायपुर भी रक्षाबंधन के त्योहार के लिए पूरी तरह सज चुका है। बाजार में खरीदारों की भीड़ लग रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेने आ रही हैं और रंग बिरंगी राखी खरीद रही हैं। गोल बाजार में राखी खरीदने आई बहनों से हम बात करेंगे कि वो इस वक्त कौन कौन सी राखी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राखी खरीदने आई है, कौन सी राखी ज्यादा पसंद कर रही है? जो भी पसंद आ जाए। अच्छा, अभी पसंद नहीं किए हैं ना। रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के स्नेह का त्योहार कहा जाता है, तो कौन सी राखी भाई के लिए आप खरीद रही हैं? देख रही हूँ ना, अभी देखी नहीं हूँ। पसंद आ जाएगा तो खरीदूंगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू नाम। आप राखी खरीदने आई हैं भाई के दुकान। कौन कौन सी राखियाँ हैं जो पसंद करें? कौन सी कैसी राखी चाहिए जो मार्केट में मौजूद है? अब वो तो अपने पसंद से बांध देते हैं, जो भी उनको पसंद आता है। वैसे भी उनको तो शाम तक पहन निकालेंगे, दूसरे दिन तो निकाल ही देते हैं। वो ज़्यादा देर तो टिकाते नहीं है। त्योहार होता है, स्नेह का त्योहार होता है। कहीं ना कहीं एक भाई अपनी बहन की रक्षा का सूत्र अपने हाथ में बंधवाता है। नहीं, तो अब बहन जो अपने पसंद से बांधे वो बांध लेते हैं, बंधवा लेते हैं वो। लेकिन बहनों की भी पसंद होती है, हम अपने भाई की हाँ। इस तरीके से राखी बांधे, तो ऐसा कुछ सोचा है आपने? हाँ, वही पसंद करने आई हूँ कि जो अच्छा लगे ले लूँ। राखियों की कीमत क्या उतनी ही कि पिछली बार से ज़्यादा बढ़ी है अभी? नहीं, अब ये दुकान जो शॉप है ना, उसमें तो कम ही लगा रहे हैं। बाकी जो मैं पता कि ना, उसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ठीक है। हाँ, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, ऐसा है। हाँ, बाजार में अलग अलग तरीके की राखी चल रही है। छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाइयों के लिए डोरेमोन वगैरह। हाँ। ऐसी राखी चल रही है। जो बड़े भाई हैं, भाभियों के लिए भी अलग तरीके की राखी। सबके है ना। हाँ, मैं अपने छोटे भाई के लिए कार्टून वाला, उनको कार्टून अधिकतर पसंद आता है बच्चों को, तो उनके लिए कार्टून वाला राखी खरीदी थी। और जो बड़े हैं, जैसे मेरे मामा हैं, उनके लिए, मम्मी की तो आ नहीं पाई है, तो उनके लिए मैं उनके पसंद के हिसाब से जो मैं हमें। के लिए कैसी राखी पसंद करेंगे? अब मेरी तो कोई भाभी है नहीं, तो मैं मम्मी के पसंद का पता है उनको, तो उनके हिसाब से। और मैं अपने भाई के लिए अपने पसंद हिसाब से खरीद लेती हूँ। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो राखियों को लेकर आए हैं। छोटे जो कुछ बच्चे भी हैं, जो बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हीना बांधे। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बड़ी खुशी का त्योहार है। भाइयों की हाथ कलाई पे राखी बांधने का त्योहार है। क्या आपने भाई के लिए राखी खरीदी है? हाँ, ली है ना। अच्छा, कैसी राखी पसंद करेंगी भाई के लिए? बहुत अच्छा है। और नहीं होता मम्मी ली है, मम्मी भी ली है। अच्छा, मम्मी खरीदती हैं। हाँ। लेकिन जो छोटे भाई रहते हैं, उनकी कलाई के लिए कैसी राखी लेती है? धागा की या डोरेमोन या फिर और अलग? डोरेमोन वाला भी लेते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौम्यानंद। सौम्या, इस बार भाई के लिए राखी खरीदी है अभी? नहीं, मम्मी खरीदेगी। मैं हॉस्टल से हूँ ना, तो मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, घर जा रही हैं। हाँ। तो कितना अच्छा लगता है रक्षाबंधन का त्योहार? घर जाना अच्छा लगता है, भाई के हाथ में राखी बांधना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो भाई के लिए कैसी राखी पसंद करती है भाई के लिए? अब मम्मी लाएगी तो अब पता नहीं, वो लाएगी अपने हिसाब से। अच्छा,
लेकिन अच्छा लग रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, घर जाने का मौका मिलेगा और Yes. भाई की राखी बांधने का मौका मिलेगा। हाँ क्योंकि रक्षाबंधन को लेकर लगातार बाजार में लोग आ रहे हैं और राखी खरीद रहे हैं, तो इसीलिए हम बातचीत भी कर रहे हैं और देखेंगे कौन कौन सी राखियाँ जो बाजार में उपलब्ध हैं और ख़रीदी जा रही हैं। कुछ बहनें हमें दिख रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वर्षा। रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक आ गया है, खरीदारी चल रही है, आप भी बाजार में आई हैं राखी खरीदने के लिए आई हैं। जी जी। कौन सी राखियाँ जो इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं जो भाई के लिए खरीदना चाहते हैं? नहीं, अब हमारे भाई लोग तो बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी पतली डोरी वाली, ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए रहता है, तो सिंपल राखी ही देखते हैं। लेकिन बाजार में जैसे बात करते हैं तो बताते हैं कि रेशम की राखी हाँ, लेना चाहिए रेशम या की फिर राखी। चाइनीज। और इस बार जैसा ज्योतिषी लोग बता रहे हैं कि रेड कलर का ना बांधे, नहीं तो भाई बहन का झगड़ा हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं भाई बहन का झगड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखना इसका पड़ता भी है। ध्यान रखना तो पड़ रेड रहा है। कलर की राखी इस बार नहीं बांधेंगे। नहीं बांधेंगे हम। कौन सी कलर की राखियाँ ले सकते हैं? रेड छोड़ के पिंक, वाइट, ब्लू और भी जो भी है। भैया के साथ भाभी को भी राखी बांधने हाँ का ट्रेंड बिल्कुल, रहता हम है। अपने अच्छा, भैया भाभी को के साथ लेकर में। आए हैं। अच्छा, तो भाभी के लिए कैसी राखी का बताएं कुछ? उनके लिए वो लुम्बा वाला लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। तो उनसे भी बात करेंगे। आपने भी राखी खरीदने आई हैं, आप भी हाँ, अपने हाँ। भाई के लिए राखी खरीद रहे हैं, तो आप अपने भाई के लिए कौन सी राखी खरीदे? वैसे ही डिफरेंट कलर की खरीदी है, रेड वाला नहीं लिया इस टाइम। लेकिन कहते हैं कि भाई अगर बड़े हैं, समझदार हैं, तो उनके लिए राखी थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी ना हो, ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। सभी आजकल सभी भाई लोग फैंसी राखियाँ नहीं पहनते। बाजार में तरह तरह की राखियाँ मौजूद हैं, चाइनीज राखियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन कौन सी राखी है जो सही रहती है उसे बांधना चाहिए? वही अपन पहले से जो पहनते आ रहे हैं, रेशम वाली, धागे वाली, वही पहने। बच्चों को लेकर भी इस बार मार्केट में अलग अलग तरीके की राखी देखने को मिल रही हैं, जिसे देखकर बच्चे आकर्षित हों। हम कुछ राखियां भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो पहली राखी हम आपको दिखा रहे हैं कप वाली राखी है, जिसे बच्चे देखकर आकर्षित होते हैं। इसमें कप भी है, स्केल है, जो बच्चों के पढ़ने की काम की चीज़ें हैं वो इसमें मौजूद है। इसके साथ ही हम दूसरी आपको राखी दिखाएंगे, ये डोरेमोन राखी है, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए डोरेमोन भी है और अलग अलग तरीके के कलर भी इस राखी में मौजूद है। इसके साथ ही और भी राखी हम आपको दिखाएंगे जो बच्चों को आकर्षित करती हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो राखी बंधवाने के बाद उनसे खेलने का भी काम करते हैं। बहनें उनकी कलाई में, बच्चों के में भाई की कलाई में राखी बांधती है। आप देख सकते हैं ये राखी है जो जल रही है, अलग अलग कलर इसमें देखने को मिल रहा है इस राखी में। और भी राखियाँ मौजूद हैं, आप देखिए इस तरीके की, ये जो गर्ल्स के लिए है, जो टेडी बियर राखी बोलते हैं इसको, जो बहन अपनी बहन के हाथ में जब राखी बांधती है तो बहनों के लिए राखी, छोटी बच्ची जो रहती है उनके लिए राखी मार्केट में मौजूद है। इसके साथ ही एक और आपको दिखाएंगे, ये इस तरीके की जो गिफ्ट्स हैं वो भी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, जो छोटे बच्चों को काफ़ी लुभाते हैं। इसके साथ ही ये गिफ्ट्स पैक भी आपको दिखाएंगे, जिसमें राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी मौजूद हैं। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है उसके साथ उसे गिफ्ट्स भी देती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए, उन्हें लुभाने के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट कहे जाएंगे। इसके साथ ये देख सकते हैं कि डोरेमोन राखी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें राखी के साथ साथ डोरेमोन भी है, जो बच्चों की पहली पसंद कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके की ये जो राखी, जिसमें देख सकते हैं आप कि जो राखी है धागे की राखी, इसके साथ ही इसमें एक हॉर्स भी बना हुआ है। तो ऐसी जो राखियाँ रहती हैं जिन्हें देखकर बच्चे कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या शर्मा। क्या राखी लेने आई हैं? जी, अच्छा, कौन सी राखी लेंगी? कैसी राखियाँ पसंद है आपको? मुझे कलरफुल राखियाँ पसंद हैं। अच्छा, आपके भाई है, छोटा भाई है या बड़े भाई है? दोनों हैं। अच्छा, छोटे भाई के लिए कैसी राखी लेंगे? छोटे भाई के लिए थोड़ी कार्टून टाइप की राखियाँ लूंगी। अच्छा, कार्टून में कौन सा, डोरेमोन या छोटा भीम या? डोरेमोन। हाँ, क्या बाजार में आई है, राखी खरीदने आई है? जी, अच्छा, भाई के लिए, छोटे भाई के लिए कौन सी राखी लेने आई हैं आप? डोरेमोन वाली। अच्छा, बड़े भाई भी है आपके? हाँ है ना। उनको कैसी राखी बांधेंगे? उनको जैसे ट्रेडिशनल स्वास्तिक वगैरह रहता है उस टाइप का। भाभी जी है, भाभी जी को भी राखी बांधती हैं? हाँ जी, बांधती हूँ। उनके लिए कैसी राखी? भाभी राखी जो आती है। अच्छा, भाभी राखी पसंद हाँ। करेंगी। और भैया भाभी से गिफ्ट भी लेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि रक्षाबंधन भैया बहन और भाई के स्नेह और प्यार का त्योहार माना जाता है। हाँ, इस बार क्या गिफ्ट लेना है भैया से? फोन दे दे वही ठीक है, नया फोन चाहिए। राखी खरीदने आई है? हाँ, अच्छा, छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए राखी लेने आई है? बड़े भाई के लिए बड़े भाई को कौन सी राखी बांधना पसंद करते हैं? कोई अच्छा सा, जैसे कि हो गया रुद्राक्ष वाला, वैसी टाइप। बॉक्स वाला। भाई से गिफ्ट भी लेती हैं आप?
क्या मांगेंगे भाई से इस बार गिफ्ट में? पैसे चाहिए। अच्छा, पैसे चाहिए। भाई को मिठाई पसंद है, अपनी पसंद की मिठाई खिलाती है, भाई की पसंद की मिठाई भाई को? उनके पसंद की। उनकी पसंद की। हाँ। और गिफ्ट किसके पसंद का रहता है? गिफ्ट तो वो अपने हिसाब से, मतलब मुझे जैसा पसंद है वो वैसा लाते हैं। मैंने तो कान्हा जी वाली की है, ब्रदर वाली वीरा वाली जी, गणेश जी वाली जी। क्या स्वदेशी को भी अपनाएंगे या फिर चाइनीज राखी भी मार्केट नहीं, में हम मौजूद है? चाइनीज़ नहीं रहती तो है, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। ले तो हम, स्वदेशी राखी। हाँ, जैसे ये मौली वाली से बनी हुई है वही सारी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहनें राखियां खरीद रही हैं और बाजार में स्वदेशी राखियों का प्रचलन ज़्यादा है, चाइनीज़ राखियों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे, जो दुकान संचालक हैं उनका क्या कुछ कहना है और वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार किस तरीके का मार्केट राखी का सजा हुआ है और कितनी बिक्री हो रही है रोज़ाना, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो कौन कौन सी राखियाँ लेना पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश राठौर जी की दुकान। नमस्ते। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या दिख रहा है? भीड़ बाजार में ज़्यादा है या फिर कम भीड़ दिख रही है? पिछले बार की अपेक्षा में इस बार बाज़ार में रौनक अच्छी है और लोग पहले से राखी खरीदने चुके हैं बाज़ार में। और बात रही राखियों की तो मिनिमम 3 रुपये पीस से 450 रुपये पीस तक की राखियाँ हैं, जिसमें एडी बच्चों की तो एडी में राखियाँ हैं और गर्ल्स में लुम्बे बच्चों के वो भी आए हुए हैं। और लाइट की बच्चों की लाइट वाली राखियाँ, डोरी में फैंसी डोरियाँ हैं, मोती की डोरियाँ हैं, स्टोन का है, एडी माल है। और लुम्बा पेयर में एडी लुम्बा पेयर अलग है। रेशम का जो है वो जो महत्व रखते हैं वो रेशम की पेयर राखी वो भी है हमारे यहाँ। पिछली बार अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन पर मोदी राखी और अमित शाह वाली राखियाँ चली थी, मोर पंख वाली राखी चली थी। इस बार भी ऐसी कुछ राखियाँ मार्केट में देखने को मिल रही हैं? हाँ, देखिए, मोर पंख की तो हर साल राखियाँ चलती है और इस बार चुनाव तो है नहीं, तो मोदी जी इस वक्त राखियों में नहीं दिखे। और उसके बाद बदर बच्चों, मतलब भाई के नाम से वीरा, ब्रो और भाई लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में, ये सब चीज़ें राखियाँ चली। और ख़ास तौर से चांदी की राखी भी डिमांड में है। पिछली बार अगर देखें तो मार्केट में चाइनीज़ राखियाँ चली थी, स्वदेशी राखियाँ भी चली थी, लोगों ने स्वदेशी की तरफ रुख अपनाया था, जो लोकल के ब्रांड होते हैं लोग उसको ले रहे थे। इस बार क्या मार्केट में ऐसी कुछ राखियाँ हैं? नहीं, देखिए, सीधा सा गणित है, चाइनीज़ राखियाँ तो आती ही नहीं है। टोटल जो माल आते हैं बॉम्बे और अहमदाबाद से निकल के यहाँ पे आते हैं, तो ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं, चाइनीज़ का कोई रोल नहीं है। व्यापार चाइनीज़ में जीरो है यहाँ पे। स्वदेशी राखियों को लेकर क्या है कि यहाँ लोकल भी कोई राखियाँ बनती है, जैसे कई लोग गोबर से राखियाँ बना रहे हैं, कुछ बीजों से बना रहे हैं, कुछ फूलों से राखियाँ बना रहे हैं। जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना गोबर से और फूलों की राखी, मैं उनको पिछले वक्त भी ये चीज़ पे चर्चा किया था कि आप यहाँ पे हमको सप्लाई तो करो, आप माल तो दो, तो हम यहाँ पे काउंटर में लगा के बेचेंगे। आप सेल आउट करने देते ही नहीं है, आप बोलते हैं हम काउंटर में बेचेंगे, तो कहाँ से माल बिकेगा? आज यहाँ पे अगर राखी आप दिखाओगे हमारे कहने फूल की, गोबर की बनी हुई राखी, तो हम काउंटर में रखेंगे तो सेल आउट होगा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मार्केट अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना मार्केट कितना राखियों का पहुँच जाता होगा? नहीं, देखिए, भाई और बहन का प्यार है, तो हर किसी को राखी का बंधन, मतलब ये राखी का जो व्यापार है सबका अच्छा है। नगर निगम और प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? कोई समस्या? जी, बस थोड़ी सी समस्या ये है, जो रोड में दुकानें लगा लेते हैं उनके कारण जो परमानेंट जिनकी शॉप है उनको तकलीफ होती है। अब जैसे हमारी शॉप है, हम लोग काउंटर भी हमारा अंदर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रोड में लगा के ट्रैफिक जाम करते हैं, जैसे गाड़ियाँ खड़ी है, तो उससे समस्या होती है और निगम इसमें पहल कर रही है। तो जिस तरीके से देखा जाए लगातार राखियों को लेकर बाजार गुलजार, हमने व्यापारियों से भी बात की, उनका कहना है कि बाजार पिछली बार की अपेक्षा अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रशासन की थोड़ी सी प्रशासन को ज़रूरत है कि प्रशासन नगर निगम यहाँ पर देखे और जो सड़क पर जाम लग रहा है उस जाम को हटवाने की कोशिश करे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है और कौन कौन सी राखियाँ इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा राठौर। इस वक्त कौन कौन सी राखियाँ हैं जो अभी ट्रेंडिंग सर, में? अभी तो मतलब जब से राम मंदिर बना है, जब से लोगों को श्री राम लिखा हुआ राखी चाहिए है, तो अभी तो उसी की डिमांड ज़्यादा है। वैसे एडी वगैरह तो चलती ही हैं, फैंसी राखियाँ चलती हैं, और सबसे सदाबहार तो मतलब डोरियाँ हैं जो मतलब बिकती ही रहती हैं। बहनों का कहना है कि प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन है, जिसमें हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। वहीं व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर राखी की बिक्री अच्छी होती है, इसको लेकर इस तरह की राखियां हम रखते हैं।
बहनों और भाइयों की अपनी अलग अलग पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक वैरायटी की राखी दुकान पर रखते हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार बाजार ज्यादा गुलजार है। राखी के त्योहार को लेकर घोल बाजार के व्यापारियों का क्या कुछ कहना वो भी हम जानेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। हमने आपको भीड़ भी दिखाई, किस तरीके से बाजारों में भीड़ है, रौनक देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र खंडेलवाल। अच्छा, इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार राखी कितनी बिक्री हो रही है, किस तरीके की भीड़ आ रही है आपके दुकान पर? भीड़ तो पिछले 22 दिन से आ रही है भाई साहब, अभी 4 दिन बचा है और भीड़ अच्छी है, रिस्पांस अच्छा है। ये त्यौहार हिंदू त्यौहार है तो बहन राखी तो लेगी, चाहे वो 10 रुपए वाली ले चाहे 100 रुपए वाली ले, राखी लेगी। कौन कौन सी वैरायटी की आपकी दुकान पर इस वक्त राखियाँ मौजूद हैं? इस बार चांदी की राखी है, बहुत से पैटर्न में 9.2 की आई हुई है, वो थोड़ी महंगी कॉस्टली पर ले रहे हैं। एवल आई चल रहा है, ओम चल रहा है, श्री कृष्ण चल रहा है, श्री श्याम चल रहा है। भगवानों की भी राखी बहुत चल रही है, मांग अच्छी है। बच्चों की राखी आई है, टेडी वेयर में बहुत सी वैरायटी आई है, डोरिया अपेक्षा ज़्यादा बिकती है। कितने रुपए से कितने रुपए तक की राखियाँ आपकी दुकान पर? 2 रुपए 30 पैसे से लेके चांदी की राखी का है 1500 रुपए पीस तक। राखी का कोई ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि हर साल एक ना एक ट्रेंड चलता है जो राखियाँ बहनें खरीदने आती है। इस साल कोई अलग ट्रेंड चल रहा है क्या राखी का? ट्रेन वही चल रहा है, अभी जय भोले चल रहा है, जय श्री श्याम चल रहा है, राखियों में मेरे भैया चल रहा है, फंकी राखी आई है वो भाइयों के लिए, वो आई है, बटरफ्लाई आई है, स्टोन में आई है, बटरफ्लाई, हाथी, छोटे छोटे जो पसंद करती दीदी लोग वो आई है। क्या जो राखी का पैसा है, आप व्यापारी हैं, आप राखियाँ खरीदते, पिछली बार की अपेक्षा इस बार महंगी राखियाँ मिल रही है तो वही रेट में इस बार राखियाँ मौजूद है? ना, महंगी कुछ नहीं है, आदमी की मेहनती है, दिमाग में बैठा लेता है महंगी है। पर पिछली बार जो 10 की ले आया है वो आज ऊंची लेता है, वो 20 की हो जाती है, महंगी कॉस्टली लेता है और सुंदर ढूंढता है, उसके लिए ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, महंगी नहीं हुई है, बल्कि 20% और कम हुआ है रेट। आप बाजार में मौजूद हैं, क्या प्रशासन की कोई व्यवस्था आपको ऐसी चाहिए जिससे दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या लोग ग्राहकों की बढ़ती जा रही है, आने जाने में समस्या वैसी नहीं है। बस ग्राहकों से मेरा निवेदन है कि अपनी गाड़ी जो करते पार्क तो रोड बीच में ना करे, किनारे करे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। सरकार का पूरा यहाँ पे सपोर्ट रहता है, हिंदू त्यौहार है, कोई भी त्यौहार हो सरकार कोई कमी नहीं करती। अव्यवस्था ग्राहक और दुकानदार फैलाते हैं, और मेरा कहना है कि ग्राहक जो है वो दुकान से सीधी गाड़ी तिरछी गाड़ी ना करके कर्मवार करे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी को लेकर चर्चा रहती है कि राखियों पे किसी भी तरीके का टैक्स या जीएसटी लग रहा है क्या? जीएसटी तो देखो सरकार की, एक सरकार को चलाना है, देश को चलाना है तो जीएसटी तो लगेगा, लेकिन ये है रेशो कम कर दे और सरलीकरण कर दे। जीएसटी को सरलीकरण जितना करेगा व्यापारी उतना खुश रहेगा, ग्राहक खुश रहेगा, क्योंकि कागज को कम करना है बोलते हैं और कागज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए एक ट्रेंड मार्केट में चलता है कि चाइनीज राखियाँ नहीं चाहिए, स्वदेशी राखियाँ चाहिए, जो भारत की बनी हुई राखियाँ चाहिए। क्या चाइनीज राखियाँ भी मार्केट में मौजूद है? चाइनीज राखी मतलब चाइनीज तो अब हर कुछ में कम से कम मैं बोलता हूँ 40 से 42% कमी आई है, क्योंकि पसंद ही नहीं करते। और एक देश भावना भी जगी है, देश भावना जगी है तो चाइनीज को तो ले नहीं रहे हैं। अगर बोल दिया अपन इंडियन को भी चाइनीज, जैसे माल खत्म हो गया और अपन बोल दिया वो चाइनीज है तो रहने दो भी, हमको इंडियन ही दो। ये जागरूकता तो आई है देशवासी। स्वदेशी राखियों का एक ट्रेंड है, जहाँ की लोकल की राखियाँ चलती हैं, कई जगह पे फूलों की राखियाँ बनने के ट्रेंड चलते हैं, गोबर की राखियाँ, गोबर की राखियाँ। क्या वो राखियाँ आप लोगों को मिल पाती हैं? वो असली में पॉलिसी है कि वो हमारे तक तो पहुंचती नहीं है, उसके लिए उनको तैयारी करने का पड़ेगा। हमारे यहाँ आने के लिए 3 महीने पहले हम लोग उसका आर्डर देंगे, वो तैयार करेगा, वो हो नहीं पाता उनसे। तो हम रखते भी है तो हमको देते 12 पीस, हमको रिक्वायरमेंट है 100 पीस, वो नहीं हो पाती तो हम लोग भी उसको दिखाने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि 12 मांग लिया, अब बची है 6, ग्राहक चले जाएगा। क्या अभी वो राखियाँ मौजूद है आपके पास? नहीं, वो तो पहले ही बिक गई, सप्लाई नहीं है। वुडन आर्ट की आई थी, क्राफ्ट की आई थी, गोबर की आई थी। वो मैं चाहता हूँ कि गृह उद्योग के हिसाब से अगर सरकार उसको सहायता दे और ट्रेडिंग सही करे तो फिर चलना ही चाहिए। कहीं ना कहीं इन राखियों की अपेक्षा उन राखियों में ग्राहक ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उन राखियों को लेना ज़्यादा पसंद। हाँ, लेना पसंद करते, पर सप्लाई सही नहीं है, चाहे वो दीपावली में दिए की हो, घरेलू दिए की, या ये राखी की हो, प्रोडक्शन कम है। हाँ, समस्या ट्रेडिंग की, उनको ट्रेडिंग नहीं आ रही है कि वो आएंगे अभी और अपन मांगेंगे 200 पीस तो वो देते 50-40 पीस, कैसे बेचेंगे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मार्केट में स्वदेशी राखियों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन
उतनी राखियां मौजूद नहीं हो पाती, उतनी राखियां मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों को दिक्कत होती है। व्यापारियों से हमने बात की तो उन्होंने यही भी कहा कि अगर उन राखियों की सप्लाई अच्छे से मिल जाए तो उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, सरकार को उसको जागरूक करना होगा। हालांकि बाजार जिस तरीके से गुलजार, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी राखियाँ यहाँ पर लगी हैं, एक से एक अलग राखियाँ लगी हुई हैं। अब दिखाएंगे, कहेंगे कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि किस तरीके से राखियाँ हैं, एक के बाद एक अलग अलग तरीके की राखियाँ देखने को मिल रही हैं। बहनें रेशम की राखियाँ लेना ज़्यादा पसंद कर रही हैं, हालांकि गोबर और इसके साथ ही फूलों की राखियाँ भी प्रचलित हैं, लेकिन उनकी डिमांड ना होने की वजह से वो राखियाँ बाज़ार में मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। हालांकि चाइनीज़ राखियों से लोग दूरी बनाए हुए हैं और इसके साथ ही हम कुछ बहनों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर राखियाँ खरीदने आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा पटेल। सीमा जी, आप राखी खरीदने आई अपने भाई के लिए, कौन सी राखियाँ लेना पसंद करेंगे? जो पसंद आएगा उसको ले लूँगी। अच्छा, भाई की कलाई पे राखी बांधने, छोटे जो भाई रहते हैं उनको जो डोरमेन और अलग अलग तरीके की जो राखियाँ हैं वो पसंद आती हैं, बड़े भाई रहते हैं उनके लिए थोड़े अलग सी राखियाँ लेनी पड़ती हैं। सारी राखियाँ अच्छी है भाई, मैं किस राखी की बुराई करूँगी, सभी राखियाँ बहुत अच्छी है। तो मतलब राखी का त्योहार स्नेह और भाई बहन के प्रेम का, हाँ, वो तो एक सिंपल सा धागा भी बांधोगे ना, भाई बहन का प्रेम रहता है, वही ज्यादा मायने रखता है। तो जिस तरीके से देखा जाए भाई बहन के स्नेह और प्रेम का ये त्योहार है। राखी कोई भी हो, कितनी भी कीमत की हो, कीमत मायने नहीं रखती, केवल स्नेह और प्रेम का धागा भाई की कलाई पर बांधना चाहिए, जिससे भाई और बहन का स्नेह और प्यार बना रहे। कुछ छोटी बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? निधि गोस्वामी। आप भी राखी खरीदने आई हैं? जी। अच्छा, आप छोटे भाई के लिए राखी लेने आई हैं, आपके बड़े भाई भी हैं? दोनों हैं मेरे। अच्छा, तो कौन सी राखियाँ खरीदें, कैसी राखियाँ भाई की कलाई पे बांधना चाहती हैं? सिंपल सा बस। सिंपल, एक धागा हो। एक धागा हो। और ये भी उम्मीद है कि भैया अच्छा गिफ्ट देंगे। अच्छा, हाँ, एक्सपेक्टेशन तो रहता है ना, अपनों से होता है एक्सपेक्टेशन। और अच्छा, भाई से तो अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है ही आपको। तो क्या भाई को कुछ गिफ्ट भी देंगी राखी पर, राखी के साथ में? हाँ जी। अच्छा, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाहे बहनों की बात की जाए तो बहन छोटे भाइयों को लेकर, बड़े भाइयों को लेकर लगातार राखी खरीद ही रही हैं। छोटे जो भाई हैं उनके लिए डोरोमैन और अलग अलग तरीके की राखियां खरीदी जा रही हैं। वहीं पर जो बड़े भाई हैं थोड़े से बहनों का मानना कि समझदार हैं, तो उनके लिए धागे की राखी। हालांकि सबका अगर एक निष्कर्ष देखा जाए कहीं ना कहीं तो स्नेह और प्रेम का ये त्यौहार माना जाता है, रक्षाबंधन का, और इसी त्यौहार को लेकर ये राखियाँ लोग खरीद रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ राखी। मैंने, क्या नाम है आपका? मेरा अनुकुर रे। आप रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, शॉपिंग चल रही, भीड़ भी बहुत दिख रही है मार्केट में, आप भी आई हैं। क्या राखी खरीदने आई है? नहीं, राखी तो वैसे मैं खरीदूंगी नहीं, क्योंकि मेरे भाई लोग बोलते हैं कि बांधना नहीं चाहिए करके, मैं बांधती भी नहीं हूँ, बहुत कम बांधती हूँ। लोग बोलते हैं कि राखी कोई प्यार का कोई प्रतीक नहीं होता है, प्यार एक दूसरे के बीच में ही रहता है, ऐसे करके तो बहुत कम खरीदती हूँ, नहीं खरीदती हूँ। दीदी आई है तो मैं उनके साथ ही खरीदने आई हूँ। नहीं, लेकिन लोग मानते हैं रक्षाबंधन हिंदू रीति रिवाज। हाँ, बिल्कुल। भाई की कलाई पर राखी, मतलब रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। जी, जाती हूँ, बहुत कम बांधती हूँ, लेकिन नहीं बांधती हूँ मैं राखी। जी। इसके पीछे कोई अलग नहीं, कोई रीजन नहीं है। नहीं, कोई रीजन नहीं है। भाई लोग खुद नहीं बनवाते हैं। अगर भाई लोग नहीं बनवाते तो आपका ये दायित्व है, आपका कि आपके भाई की कलाई अधूरी ना रहे। नहीं, कोई गांव से है, कोई आ ही जाते हैं बांधने के लिए उन लोग को, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा पाती हूँ ना, इसीलिए। हाँ, इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे? हाँ, इस बार लेकिन जाऊंगी बांधने। हाँ। तो जिस तरीके से देखा जाए इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। तरह तरह की राखियाँ भी मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं धागे की राखी है जो मार्केट में मौजूद है, लोग यहाँ खरीदने आ रहे हैं इन राखियों को। आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ है और लोग यहाँ राखियाँ खरीदने आए हैं। तरह तरह की राखियाँ भी मौजूद हैं, छोटे बच्चों को लेकर भी अलग अलग राखियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं राखी को लेकर जो अलग अलग तरीके की राखियाँ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं जो ये राखी है, मोर पंख टाइप की ये राखियाँ हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही और भी राखियाँ हैं जो केवल ये धागा रेशम की राखी बताते हैं, जो भाई की कलाई पर बांधी जाती है। इसके साथ छोटे भाई जो रहते हैं उनके लिए भी अलग अलग तरीके की राखियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। राजधानी के गोल बाजार में जिस तरीके से आप भीड़ देख पा रहे हैं, राखी को लेकर लगातार भीड़ बनी हुई है। बाजार पूरी तरीके से गुलजार हैं। बाजार में अलग अलग तरीके की राखियां देखने को मिल रही हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आई। इस बार अगर ट्रेंड की बात की जाए तो मोरपंख और छोटे भाइयों के लिए जो बहनें डोरेमोन और अलग अलग तरीके की छोटा भीम और रेशम की
जो राखी हैं वो खरीदी जा रही हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भीड़ है बाज़ार में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो होती है, लेकिन रक्षाबंधन का ये त्यौहार है जिसकी वजह से लोग भीड़ को ना देखते हुए लगातार राखियाँ खरीदते आ रहे हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। वहीं हमने व्यापारियों से भी बात की रक्षाबंधन को लेकर के, किस तरीके से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, जो बहनें आती हैं राखी खरीदने। उन्होंने बताया कि हर बार जो भीड़ रहती है इतनी रहती है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे जैसे नज़दीक आता है भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ में अरुण तोमर, एशियन न्यूज़, रायपुर।